आपको जान के हैरानी होगी कि साल 2023 से साल 2027 तक के जो आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग मीडिया राइट्स हैं, उसकी वैल्यू करीबन 48,390 करोड़ रुपए है। यानी इतना पैसा डिज्नी स्टार और वाईकॉम 18 ने आपको आईपीएल दिखाने के लिए बीसीसीआई को पे किया था। लेकिन इस पैसे का आगे क्या होगा, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए जानते हैं कि हाउ आईपीएल बिकेम द मनी मशीन। The IPL has become one of the most popular and valuable जैसा sports कि आपको leagues. पता है कि आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में हुई थी, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट टी20 वर्ल्ड कप ऑफ 2007। लेकिन टी20 क्रिकेट की शुरुआत 2007 वाले वर्ल्ड कप से पहले ही हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल साल 2003 में इंग्लैंड ने फर्स्ट टाइम दुनिया को टी20 क्रिकेट से इंट्रोड्यूस किया, जिसके बाद पहला इंटरनेशनल टी20 मैच साल 2005 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया। जिसके बाद टी20 क्रिकेट धीरे धीरे ग्रो हुआ, डेवलप हुआ और पूरी दुनिया भर में अपनी पॉपुलैरिटी गेन की। टेस्ट क्रिकेट में 5 दिन, वनडे में एक पूरा दिन, जबकि टी20 क्रिकेट में मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे लगते हैं और रिजल्ट आपके सामने होता है, जिससे क्रिकेट का यह शॉर्ट फॉर्मेट एंटरटेनमेंट का एक बेटर ऑप्शन बन गया। अब हम आ जाते हैं साल 2007 में। इस साल तक आईपीएल जैसी कोई भी स्पोर्ट्स लीग एग्जिस्ट नहीं करती थी, एंड जिसके बाद इसी साल यानी साल 2007 में जी एंटरटेनमेंट ने अपनी फर्स्ट टी20 लीग लॉन्च की, जो कि थी आईसीएल यानी इंडियन क्रिकेट लीग। ये भी लगभग आईपीएल के जैसे ही थी, बट इसमें बीसीसीआई का कोई रोल नहीं था। आईसीएल ने भी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स को अपनी लीग में शामिल होने का मौका दिया। लेकिन आप ही सोचिए, अगर आईसीएल सक्सेसफुल हो जाती तो बीसीसीआई की मोनोपोली खत्म हो जाती, है ना? जिस वजह से बीसीसीआई ने इसके जवाब में एक कदम उठाया और कहा कि अगर कोई भी प्लेयर इस लीग में पार्टिसिपेट करेगा तो बीसीसीआई उसे बैन कर देगी, फिर वो प्लेयर कोई भी स्टेट एसोसिएशन के मैचेस खेल नहीं पाएगा। आईसीएल में भी सिटी बेस्ड टीम्स हुआ करती थी, जैसे कि आज आईपीएल में होती हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बीसीसीआई ने बाद में एडॉप्ट करके और रिफाइन करके साल 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को लॉन्च किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आईसीएल का क्या हुआ? दरअसल दोस्तों, आईपीएल ने आईसीएल को ओवरशैडो कर दिया एंड आईसीएल 2009 में बंद हो गई। साल 2008 में शुरू हुआ आईपीएल का पहला सीजन एक मैसिव सक्सेस था फॉर इंडियन क्रिकेट। टोटल 200 मिलियन व्यूअर्स ने भारत में इस नई क्रिकेट लीग को देखा और पसंद किया, प्लस 10 मिलियन एडिशनल ओवरसीज व्यूअर्स ने भी आईपीएल को सराहा। इसी वेरी फर्स्ट सीजन में 723.59 मिलियन डॉलर्स खर्च करके 8 टीमें और उनके प्लेयर्स खरीदे गए। आईपीएल 2025, दोस्तों जो भी टीम इस साल आईपीएल फाइनल जीतेगी उसे 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। 20 करोड़, ये रुपए हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन आईपीएल टीम्स के लिए ये बस ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि पिछले सीजन की सबसे सस्ती टीम लखनऊ सुपर जायंट की ब्रांड वैल्यू ही लगभग 760 करोड़ रुपए थी, जबकि इस ब्रांड वैल्यू लिस्ट में टॉप में थी सीएसके विद अप्रोक्सीमेट 2000 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू। तो 20 करोड़ रुपए से क्या ही फर्क पड़ेगा इन टीम्स को। फिर भी हर एक टीम आईपीएल टाइटल जीतना चाहती है। ऐसा क्यों है? उसके पीछे का कारण हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आईपीएल के मीडिया राइट्स के बारे में। दरअसल साल 2023 में डिज्नी स्टार ने 23,575 करोड़ रुपए पे करके साल 2027 तक आईपीएल के टेलीविजन राइट्स परचेज किए थे, जिससे आईपीएल मैचेस टेलीविजन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स पे देखने को मिलते हैं। एंड पिछले ही साल वाईकॉम 18 ने डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स लगभग 23,758 करोड़ रुपए में परचेज किए थे, जिस वजह से जियो सिनेमा पे आपको आईपीएल देखने को मिलता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने महंगे मीडिया राइट्स खरीदने से इन ब्रॉडकास्टर्स को क्या फायदा? एक्चुअली दोस्तों, आईपीएल मैचेस को करोड़ों लोग देखते हैं और जहां लोग हैं वहां पे एडवर्टाइजमेंट, तभी हमें ओवर के बीच में, ओवर के बाद में एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। जियो सिनेमा ने साल 2023 में लगभग 2 से 2,500 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अर्न किए थे। आईपीएल जब चलता है तो ऐड लगाने की बहुत हाई डिमांड होती है एंड एडवर्टाइजर्स को एक साथ इतनी ज्यादा रीच भी मिल जाती है। अब दोस्तों, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर पैसा मिला है लगभग 48,390 करोड़ रुपए, वो पूरा बीसीसीआई के पास जाता है। देन बीसीसीआई इसका 50% हिस्सा अपने पास रख लेती है और बाकी 50% जो होता है वो फ्रेंचाइजी टीम्स जो होती हैं उनको दे देती है। मतलब सभी टीम्स को लगभग 2,420 करोड़ रुपए मिले होंगे।
इसके अलावा टीम्स एडिशनल रेवेन्यू भी अर्न करती हैं, जैसे स्पॉन्सरशिप के द्वारा, टिकट सेल्स एंड मर्चेंडाइज के थ्रू। बट हाउ प्लेयर्स अर्न मनी? दोस्तों, प्लेयर्स ऑक्शन सैलरीज के थ्रू अर्न करते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको बोनसेस और इंसेंटिव भी मिलते हैं। आईपीएल के दौरान प्लेयर्स को बहुत सी ब्रांड डील्स भी मिलती हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा, आईपीएल आने वाला है और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहे होंगे जिसमें किसी प्रोडक्ट और सर्विस को प्लेयर्स प्रमोट करते हैं। तो प्लेयर्स की अर्निंग का एक ये भी तरीका है। एंड अदर देन दिस, विनिंग टीम के प्लेयर्स को विनिंग प्राइस का कुछ पोर्शन भी मिलता है। ये पोर्शन डेफिनेट नहीं है कि इतना मिलेगा, बल्कि ये टीम और मैनेजमेंट डिसाइड करती है। वाई आईपीएल टीम वांट टू विन? क्या हर एक टीम केवल 20 करोड़ रुपए के लिए फाइनल जीतना चाहती है? तो जवाब है नहीं, बल्कि इसके कुछ दूसरे स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल और रेपुटेशनल एडवांटेजेस हैं। जैसे पहला ये कि 20 करोड़ रुपए तो प्राइज मनी मिलता ही है। दूसरा, हायर स्पॉन्सरशिप डील्स। चैंपियन टीम्स की ब्रांड वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू अदर टीम्स, जिससे उन्हें ज्यादा और महंगी स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं। थर्ड इज मर्चेंडाइज सेल्स। जीत के बाद इंगेजमेंट बढ़ता है, जिस वजह से चैंपियन टीम की मर्चेंडाइज भी बिकती हैं और टीम को ज्यादा रेवेन्यू मिल पाता है। फोर्थ इज ब्रांड वैल्यू ग्रोथ। जैसे चेन्नई और मुंबई की टीम है, इन्हीं को देख लीजिए, इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है दूसरे टीम्स के मुकाबले, क्योंकि ये दोनों टीम्स मल्टीपल टाइम्स और कंसिस्टेंटली टाइटल जीतती रहती हैं। बाकी और भी रीजन हो सकते हैं, लाइक फैन लॉयल्टी, लेगेसी और प्लेयर मोटिवेशन। बट फाइनली ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट व्यूअर्स गेट? बैटिंग एप्स? नहीं, एंटरटेनमेंट। फैंस को मिलता है हाई क्वालिटी क्रिकेट, जिसमें हर तरफ चकाचौंध है। टीवी से लेके मोबाइल तक, हर जगह सोशल मीडिया पे आपको 2 महीने त्योहार की तरह फील होगा। मैचेस इंटरनेशनल लेवल के, जिसमें आपको क्रिकेट स्टार्स देखने को मिलते हैं। डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ साथ कंप्लीट पैकेज एंड यूनिक क्रिकेटेनमेंट व्यूअर्स को देखने को मिलता है। वैसे आप कैसे आईपीएल एंड आईपीएल के सीजन को एंजॉय करते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।